हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बात करूंगा आज एक अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं मैंने एक वकील चुना, बाद में मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग कहा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वकील करा था और बाद में केस को बढ़ाते वक्त उन्हें एहसास होता है कि ये केस अच्छे से फाइट नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि उनका वकील दूसरी पार्टी से मिल गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे पहले कि मैं एक अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें ये बताऊं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वकील कैसे मिलते हैं, कैसे क्लाइंट के टच में आते हैं। दोस्तों, पहली बात, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है या फिर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो देखा जाता है कि पुलिस जो उस पर्सन को वकील तक पहुंचाने की भूमिका निभाती है। कभी कभी ऐसा होता है। दोस्तों, इस तरह से पुलिस के थ्रू भी लोग वकील तक पहुंचते हैं। कभी किसी कोर्ट प्रीमाइसेस में जब वो आते हैं अपने केस के मामले में, तो वहाँ उनको कोई वकील मिल जाता है, उससे ढंग से बात हो जाती है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस ग्रो कर लेते हैं कि ठीक है, ये वकील हमारा केस लड़ेंगे। दोस्तों, एक तीसरा जो रास्ता है वो है सामाजिक तौर पे, कि किसी के जानने वाले ने बोल दिया कि आप उनके पास चले जाओ, वो मेरा फैमिली के हैं या मेरी जान पहचान के हैं या मेरे सर्कल से हैं। इस तरीके से सामाजिक तौर पे भी लोग जो है कि वकील तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वकील किस तरह से उन तक वकील तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कानून ने बिल्कुल मना कर रखा है कि वकील कोई एडवर्टिजमेंट नहीं करेगा, कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई होर्डिंग नहीं लगेंगे, और कोई भी टीवी चैनल पे या किसी और चीज़ों पे आप वकील का एडवर्टिजमेंट कभी नहीं देखोगे कि ये एड्रेस है, यहाँ आना है, ऐसा और। तो वकील को जो जनरल अपना जो मिलने उन तक पहुंचने की जो एक प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस है, जिस वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली उनको अपने मैटर को लेके किस वकील पर जाना है। इसी वजह से आपको समझ में नहीं आता कि क्या पता कभी अच्छा वकील मिल जाए या वो वकील ना मिले, या वो वकील मिले जो आपके मैटर को बढ़ा सके। इसके बाद जो दिक्कत आती है कि आपने वकील को बदलना कैसे है। बहुत सारे वीडियोस देखे थे लोग कि किस तरह से वीडियो को बदलना है, किस तरह से वकील को बदलना है। ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब कोई अच्छे वकील का चुनाव नहीं हो पाता। तो वकील तक पहुंचने के रास्ते इतने ही हैं। अब मैं बात करूंगा कि अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें। जी दोस्तों, पहली बात, आप जिस केस में, जिस मामले में आप हो, क्या वो मामला एक वकील जो उसकी समझ जो और उसकी जो प्रैक्टिस का जो पार्ट है कि नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी बात है, एक अच्छे वकील का जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि उनको बोलना उनको कोर्ट में है, लेकिन क्लाइंट के साथ उनको सुनना होता है। जी दोस्तों, एक अच्छे वकील के चुनाव के वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपकी कही भी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप उनको कोई कहानी सुना रहे हो तो वो उस कहानी के अंदर के पार्ट को या फिर किसी हिडन पार्ट पे वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों, क्या वकील को यहाँ बहुत सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है आपके इश्यूज़ के प्रति। सपोज़ करिए कि आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, आप अपनी बातों को कह रहे हैं और वो बस हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, और लास्टली भी उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ठीक है जी, आपका केस हो जाएगा। इसका मतलब है कि द एडवोकेट इज़ नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स योर इशू, टूवर्ड्स योर प्रॉब्लम। वकील पहले कम बोलता है, क्लाइंट्स की समस्याओं को ज़्यादा सुनता है, उसकी गहराई तक पहुंचता है, पूरी कहानी को उसको ऑब्जर्व करना होता है। ये पहली ड्यूटी होती है। दोस्तों, दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ या ये वकील ऐसे। मैं दूसरी बात करूँ तो वकील वो बेटर है जो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपकी फ़ीस और आपके जो सारी फ़ीस का जो ब्यौरा है वो आपके सामने स्पष्ट करें। जी दोस्तों, ये नहीं कि बाद में इतनी फ़ीस लगेंगे, वो लगेगा, ये लगेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो भी होगा। जनरली क्लाइंट और वकील के बीच एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है
वो है फ़ीस। जी दोस्तों, एक अच्छा वकील अपनी फ़ीस क्लियर करेगा। अगर उससे उतने हिसाब से, अगर उसे तारीख के बेसिस पे चाहिए तो एक डेट के इतने अमाउंट हैं, अगर उसको पूरे केस को पूरा टोटल में लड़ना है या पूरे पैसे इतने लगेंगे जी, और मैं पूरा केस इतने में लड़ूंगा, या फिर जो भी आपकी बात हो, या तो इस मतलब या तो टोटल में बात होती है या तो फीस में बात होती है। तो ये जो दो तरीके हैं, अमूमन जिस वकील ने आपको स्पष्ट तरीके से इस तरह से तारीख वाइज की फ़ीस या फिर टोटल फ़ीस या फिर कुछ पार्ट अमाउंट और फिर कुछ तारीख की फ़ीस शुरू होगी, इस तरह से अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो वकील बेटर है। दोस्तों, ये तो हो गई फ़ीस की बात। अब तीसरी बात मैं करूं कि वकील जो हेस्टी डिसीज़न, मतलब सपोज़ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई इश्यूज़ हैं, तो उनकी ड्राफ्टिंग होती है। वकालत में लोग कहते हैं कि कोर्ट में बोल दो जी, जज के आगे खड़े हो जाओ, ये वकील का काम है बोलना, पर बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बहुत से काम भी है। 100% ये बात सही नहीं है दोस्तों। वकील का काम है पढ़ना, और उससे भी ज़्यादा वकील का काम है लिखना। वकील इनफैक्ट एक राइटर है। वो आपकी स्टोरी, आपकी जितने इश्यूज़ हैं, आपके प्रॉब्लम्स, आपके ग्रीवियंसेस, आपकी प्लेंट, आपकी पिटीशन, आपके जवाब, उन सबको तैयार करता है। एक अच्छा वकील आपके पूरी ड्राफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में, जिन्हें पता है कोर्ट के बारे में, तो ड्राफ्टिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो जो ड्राफ्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट में बोलना तो एक अलग स्टेज है, उससे पहले ड्राफ्टिंग का स्टेज है। तो दोस्तों, बहुत से वकील सिंपली कहीं किसी भी टाइपिस्ट के यहाँ पे बैठ जाएंगे, फटाफट से टाइप करा देंगे। आप कभी भी ऐसे वकील को हायर ना करें। मेरा अपना नॉर्मली, मैं जनरलाइज बात, उसमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मगर एक ड्राफ्टिंग का काम या तो उनके ऑफिस में करते हो, अपना समय देते हो, अपना सेटअप हो, जो अपने सारे ड्राफ्ट को वो खुद के बनाने की जो आदत हो, ऐसे वकील आपको ज़्यादा अच्छा मदद कर पाएंगे। जी दोस्तों, इसके बाद चौथी बात, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। आप सपोज़ करो जैसे देहरादून की कोर्ट में हिंदी में ड्राफ्टिंग चलती है। दिल्ली में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक वकील मिला प्रीमाइसेस में, आपकी वकील से मीटिंग होती है, वो कहते हैं कि मैं केस कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, आप बिल्कुल जीत जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े भी एजुकेटेड हो, बेसिक जानकारी है आपको, तो आप कोशिश करो कि जिस कोर्ट की जो भाषा है, जैसे देहरादून में जो निचली अदालत है वो हिंदी में कार्य करती है, दिल्ली में निचली अदालत की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। तो दोस्तों, आप कोशिश करो अगर वहाँ पे है तो आप अंग्रेजी में बात करें और वो उसका जवाब इंग्लिश में दें। तब आप कॉन्फिडेंस तभी ग्रो करो, देखो कि उस कोर्ट की भाषा में क्या वकील का कमांड है। अगर नहीं तो हिंदी में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो और क्योंकि प्रोसीडिंग इंग्लिश में चल रही हो, तो आपके लिए वो अच्छा वकील साबित नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद पांचवी बात, अगर कोई भी ड्राफ्ट आपने किसी वकील को अगर असाइन करा है कि मेरा केस फाइल करो, मेरी एप्लीकेशन को फाइल करो, उसमें एविडेंसेस फाइल होते हैं, उसमें बहुत सारी फाइलिंग है, उसमें बहुत सारा राइटिंग वर्क है। तो आज के टाइम में उस राइटिंग वर्क में जो कंप्यूटर लैपटॉप में हो रहे हैं, तो आप मेल का ज़माना है, तो आप अपने ड्राफ्ट को अपने मेल पे मंगाई लीजिए। आप एक बार उनकी ड्राफ्टिंग को देख लीजिए टोटल पैसे देने से पहले। अगर कोई फ़ीस तय किया है आपने, अगर कोई काम असाइन किया है आपने और उन्होंने बोला है कि मैं फ़ाइल करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स का केस है, तो उनकी केस जब तैयार हो जाए तो आप उनको बिल्कुल प्यार से बोलें कि आप जब ये केस तैयार कर लें तो इसकी कॉपी मुझे, सॉफ्ट कॉपी मुझे मेरे मेल पर अटैच करके दे दीजिए। फिर आप अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपकी स्टोरी प्रॉपर प्रेजेंट हो रही है, लैंग्वेज सही है नहीं है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके बाद मैं एक और बात बताऊं कि हो सकता है कि आपने इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बहुत बड़े वकील हैं जी, बहुत बड़ा ऑफिस है, सारा सेटअप है, मुंशी हैं, स्टाफ है, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनका स्टैब्लिश्ड ऑफिस है। तो दोस्तों, इस बात पे मैं आपको बताऊं, यहाँ दिक्कत क्या आती है कि सब कुछ है,
आपने सब कुछ देख लिया, आपने रिलाय भी कर लिया, इसके बावजूद कोर्ट की प्रक्रिया बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। वो धरती पे एग्जीक्यूट होनी है, कोर्ट में एग्जीक्यूट होनी है। तो ऐसे केसेस में जो बड़े वकील हैं, जिन्होंने बहुत स्टैब्लिशमेंट रखा है अपना स्ट्रक्चर को लेके, वो ज़्यादातर किसी जूनियर को भेज देते हैं, वो खुद कोर्ट में अपेयर नहीं होंगे। तो आप उस सेटअप और उस अच्छे लुक पे आपने जिस तरह से आप उनको हायर करते हो, तो फिर आपको इस तरह की दिक्कत आने लगेंगी और फाइनली केस जो है आपका कहीं ना कहीं उस गुड्स अच्छी स्थिति में, उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इससे सिर्फ ये ना देखें कि सेटअप, आप उनके बड़े से बड़े वकील हैं, उनको कम्युनिकेट करें, उनके ड्राफ्ट को भेजने के लिए उनको कहें, उनकी फंक्शनिंग को समझें, उनकी डेट्स की पंक्चुअलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक 7th चीज़ जो बता रहा हूँ, एक अच्छे वकील की पहचान, वो है पंक्चुअलिटी। वो आपको अगर उन्होंने टाइम दिया है मिलने का, तो उस टाइम पे वो हाजिर हों। आपको अगर किसी कोर्ट में बुलाया है, तो वो उस आप वकील के साथ में उस टाइम पे पहुंच रहे हैं। जी दोस्तों, आपने बहुत अच्छा वकील करा है। कोर्ट बिल्कुल अगर 10 बजे बैठी हुई है, आपकी आवाज़ लगने वाली है, आपके जो बहुत ही वेल सेटअप वाले जो वकील हाजिर नहीं हुए हैं, तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। केस बनने में बहुत टाइम लगता है, केस ख़राब होने में 2 मिनट भी नहीं लगते। किसी जूनियर को भेज दिया उन्होंने, किसी जूनियर ने कोई गवाही या कोई क्रॉस कर दिए, कोर्ट ने बोला नहीं जी अब मैं टाइम नहीं दूंगा, तो आपके केस उस पल ही ख़राब होने लग जाएंगे। बहुत ही ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी का प्रोफेशन है, और इस रूप में आपको अपने वकील को जज करना होगा उसके चुनाव से पहले। तो चुनाव से पहले कैसे जज करें? तो अपनी मीटिंग्स, अपनी कन्वर्सेशन और उनके टाइमिंग, उन जब आपको बुलाया है उस टाइम में वो हैं नहीं हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कानून की बात को, इस वाले जिसका मेरा पहला वीडियो है, इसको लाइक करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम और कानूनी और उसकी व्यवहारिक बातों को आप तक पहुंचा सकें, आप तक ला सकें, आपसे डिस्कस कर सकें। बहुत जल्द मैं लाइव करूंगा इसमें, मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।